हेलो एंड वेलकम टू द जियोपॉलिटिक्स यूपीएससी। रिसेंटली एक इंडियन फर्म की रिसर्च के दौरान ये खुलासा हुआ है कि मालदीव्स बहुत बड़े स्केल पे सेमीकंडक्टर की सप्लाई रसिया को कर रहा है। और उसके लिए आप यहाँ पर निक्की एशिया का आर्टिकल देख सकते हैं। इसमें लिखा है मालदीव्स स्मॉल आइलैंड नेशन विद बिग रोड शिपिंग चिप्स टू रसिया। तो जब मालदीव्स का नाम आपके सामने आता है तो वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में आता है। मालदीव्स के बहुत से सुंदर सुंदर बीचेज जहाँ पे लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, तो एक ऐसे डेस्टिनेशन के रूप में मालदीव्स का नाम आता है। ये तो मालदीव्स की एक साइड है, लेकिन मालदीव्स और भी बहुत सारे काम करता है। सेमीकंडक्टर की भी सप्लाई करता है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हमारा देश भारत भी सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है, लाइन में लगा हुआ है, पर अभी भी भारत इसमें सफलता हासिल नहीं कर सका है। तो मालदीव ये सब कैसे कर पा रहा है, तो जानेंगे इस वीडियो में डिटेल से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा, और प्रश्न ये है कि आपको बताना है कि आयरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम या टेल्यूरियम इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं है। आप अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका उत्तर मैं वीडियो के अंत में दूंगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऑलराइट, तो आप यहाँ पर मालदीव्स को देख सकते हैं। हमारे देश के साउथ वेस्ट में स्थित यह देश है। यह लक्षद्वीप से लगभग कुछ ही 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और जब हमारे मन में मालदीव्स की बात आती है तो इस तरीके के कुछ दृश्य हमारे सामने आते हैं। एक सुंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो इस तरीके की मालदीव से रिलेटेड हमारे मन में बातें आती हैं। लेकिन यह छोटा सा आइलैंड देश सेमीकंडक्टर्स की भी सप्लाई करता है। जी हाँ, आप जान के हैरान हो जाएंगे, यह देश सेमीकंडक्टर की सप्लाई करता है। तो अब मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि ये सब कैसे पता चला, खुलासा कैसे हुआ और मालदीव्स ऐसा कैसे कर पाता है। तो इन सब का खुलासा होता है एक इंडियन रिसर्च फर्म के द्वारा, जिसका नाम है एक्सपोर्ट जीनियस। ये भारत की एक रिसर्च फर्म है जो अन्य देशों से डेटा लेकर के उस पर रिसर्च करती है। तो इस कंपनी ने किया क्या कि रसिया के कस्टम डिपार्टमेंट से उनसे 5 साल 10 साल तक के पुराने सारे डेटा लिए और उसको अध्ययन किया। और उसी रिसर्च के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि मालदीव्स बहुत बड़ी मात्रा में रसिया को सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई कर रहा है। और यह कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं है। यह 2021 में लगभग 280 मिलियन डॉलर के आसपास था। और यह आप जान के हैरान हो जाएंगे कि मालदीव्स, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में कुछ एक्सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी मालदीव्स के पूरे एक्सपोर्ट का ये 20% था। तो आप समझिए कि मालदीव्स सेमीकंडक्टर के बिजनेस में इतनी तेजी से इन्वॉल्व है। और इसके अलावा जब रसिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया है, तब से लेकर अब तक ये बताया जा रहा है कि मालदीव ने लगभग 55 मिलियन डॉलर के आसपास के सेमीकंडक्टर रसिया को सप्लाई किए हैं। अब आप सबको पता होगा कि रसिया के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज ने बैन लगा रखा है। रसिया को वेस्टर्न कंट्रीज ने स्विफ्ट सिस्टम से बाहर रखा हुआ है। रसिया से बहुत सारी वेस्टर्न कंपनियां जो कि रसिया में ऑपरेट कर रही थी, वो अचानक से वहां से गायब हो जाती हैं। और बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स लगा दिए जाते हैं रसिया के ऊपर। और फिलहाल के समय में आप देखेंगे तो रसिया वेस्टर्न कंट्रीज से लगभग न के बराबर ट्रेड करता है। तो ऐसी स्थिति में जबकि रसिया के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, तब भी मालदीव ये सब कैसे कर पा रहा है। अब ये बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या मालदीव भी सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करता है, जबकि अभी तक भारत भी इस फील्ड में पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाया है। भारत प्रयास में लगा हुआ है कि सेमीकंडक्टर को भारत में बनाया जाए। तो बताते हैं इस मैटर को आपको डिटेल से। तो देखिए, हुआ क्या है कि मालदीव्स किसी सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। जी हाँ, मालदीव्स किसी सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। मालदीव्स में लगभग 10 से लेकर 15 कंपनियां हैं जो डायरेक्ट यूएस से सेमीकंडक्टर को इंपोर्ट करती हैं और यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद उसे रसिया को सप्लाई कर देती हैं। और खास बात ये है, ये जो सारी कंपनियां मालदीव्स में ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती हैं, इनमें से कोई भी मालदीव में रजिस्टर्ड नहीं है। ये लगभग सारी कंपनियां यूके में रजिस्टर्ड है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जब से रसिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया है, तब से लेकर अब तक ये सारी कंपनियां लगभग 1.2 बिलियन डॉलर तक के सेमीकंडक्टर रसिया को सप्लाई कर चुकी हैं। तो अब आपका सवाल आएगा कि ये सब हो कैसे रहा है। तो देखिए, जो सारी कंपनियां हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेमीकंडक्टर का कर रही है यूएस से मालदीव और रसिया को, तो ये सारी कंपनियां पहले तो अपने आप को रजिस्टर्ड करती है यूके में कि ये यूके की कंपनियां हैं और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही हैं, यानी ऑपरेट कर रही हैं मालदीव्स में। और यूएस से सेमीकंडक्टर्स मंगाती हैं, क्रिटिकल सेमीकंडक्टर्स मालदीव्स को मंगाती हैं। उसके बाद मालदीव्स में या तो इन्हें डायरेक्ट सप्लाई किया जाता है या रीब्रांड करके सप्लाई किया जाता है।
तो अब ये सब होता कैसे है तो आप पहले समझिए। आप सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हालात कैसे हैं, लेकिन फिर भी आप पाएंगे पाकिस्तान में बहुत सारी भारतीय कंपनियों के सामान पहुंच जाते हैं। अब ये कैसे पहुंचते हैं? तो ये पहुंचते हैं खाड़ी देशों के थ्रू, जैसे सऊदी अरबिया हो गया, यूएई हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया। इन देशों के थ्रू भारत का जो सामान है वो पाकिस्तान तक पहुंचता है। तो पहले इसमें होता क्या है कि भारत अपने सामान को इन देशों यानी सऊदी अरेबिया या ओमान, यूएई, कतर ऐसे देशों की तरफ बेचता है। यहाँ पे ये देश करते क्या है कि उस सामान को रीब्रांड करते हैं, उसे अपना बना करके फिर से पाकिस्तान को भेज देते हैं। तो इस तरीके से ये जो सामान होता है, हालांकि ये महंगा जरूर हो जाता है, लेकिन ये भारतीय सामान इस तरीके से पाकिस्तान के मार्केट में घुस जाता है। तो ठीक इसी तरीके से मालदीव्स में भी ये जो कंपनियां हैं इसी तरीके से काम करती हैं। यूएस से सेमीकंडक्टर लेती हैं, मालदीव्स में उनको लाया जाता है, उसके बाद उन्हें या तो डायरेक्ट शिफ्ट किया जाता है रसिया की तरफ, या उन्हें रीब्रांड करके शिफ्ट कर दिया जाता है रसिया की तरफ। तो ये पूरा खेल किया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शन से बचने के लिए, क्योंकि ये सारी कंपनियां रजिस्टर्ड होती है यूके में। तो इस तरीके से अमेरिका को ये सब होता है कि क्योंकि ये कंपनियां यूके में बेस्ड हैं, तो ये इस तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं होंगी। तो इस तरीके से ये सारी कंपनियां अपने आप को अमेरिका से बचाने के लिए यूके में रजिस्टर्ड करती हैं। और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि मालदीव्स रसिया को सेमीकंडक्टर सप्लाई करने के मामले में दूसरे नंबर पे आता है। यहाँ पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं, मालदीव्स इज सेकेंड लार्जेस्ट माइक्रो सर्किट सप्लायर टू रसिया आफ्टर चाइना, यानी मालदीव्स चाइना के बाद रसिया का दूसरा सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर सप्लायर है। और ऐसा नहीं है कि इसमें मालदीव्स को फायदा नहीं होता है। एक तो मालदीव्स का एक्सपोर्ट इस तरीके से बूम होता है, और चूंकि जब माल मालदीव्स के पोर्ट्स पे आता है या एयरपोर्ट पे आता है, तो वहाँ पे कस्टम ड्यूटी के रूप में कुछ टैक्सेज लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से भी मालदीव्स को एक इकोनॉमिकली बेनिफिट होता है। तो अब आपका प्रश्न होगा कि क्या अमेरिका को इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है? तो बिल्कुल इन सब की जानकारी होती जा रही है धीरे धीरे, जैसे जैसे रिसर्च में खुलासा हो रहा है। अमेरिका का कॉमर्स डिपार्टमेंट इस बात को जानने में लगा हुआ है कि किस तरीके से मालदीव्स रसिया को सेमीकंडक्टर और बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स के भी पार्ट्स की सप्लाई कर रहा है अमेरिका के रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद। तो इस बात को यूएस की अथॉरिटीज ने अपने संज्ञान में लिया है कि किस तरीके से अमेरिका के सेंसर्स को बाईपास करते हुए मालदीव्स के थ्रू रसिया यूएस के क्रिटिकल सेमीकंडक्टर्स को प्राप्त कर रहा है, और रसिया बहुत सारी ऐसी चीजों पर ट्रेड कर रहा है जो कि यूएस द्वारा डायरेक्टली उसे बैन किया गया है। तो निश्चित तौर से यूएस की अथॉरिटी इस मामले पर रिसर्च कर रही हैं। अब देखना होगा कि भविष्य में यूएस की अथॉरिटी इस पर क्या एक्शन लेती हैं, मालदीव्स के ऊपर क्या एक्शन लेती हैं, इन कंपनियों के ऊपर क्या एक्शन लेती हैं, ये देखने वाली बात है। और अगर इस पर कोई डेवलपमेंट होती है तो मैं आप सबके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो अब हम आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर, और प्रश्न ये था कि आयरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टेल्यूरियम में से कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आयरन। आयरन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं है। इसके अलावा सिलिकॉन, जर्मेनियम और टेल्यूरियम ये तीनों एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।